हेलो एवरीवन, मैं अभिनय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी टेट क्लासेस। मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आज हम प्रतिशत का पार्ट 2 करेंगे और जिसने पार्ट 1 देख लिया है और वह 2 भी देख रहा है तो मेरा आपसे वादा है कि प्रतिशत का आपका कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा और आप लाभ और हानि के भी बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है प्रतिशत का, वो पहला वीडियो देखे। चलिए चलते हैं, आज का सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल कौन सा है? यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? देखिए, सवाल को पढ़ने से पहले हम समझते हैं हमें करना क्या है। उसने क्या बोला हमसे, 20% हमारा कितना है? 120 के बराबर है। तो हमने लिख दिया 20% हमारा 120 के बराबर है। अब उसने हमसे बोला क्या है? उसने हमसे प्रतिशत में ही पूछा है कि 120% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या नहीं मानेंगे और कोई भी संख्या नहीं निकालेंगे। बस कोशिश क्या करेंगे, जब हमें प्रतिशत दिया हुआ है तो मैं इसको 120% बना सकता हूं। किससे इसको गुणा करें कि 120 हो जाए? तो क्या करेंगे, हम 6 से गुणा कर देते हैं इसको। तब हमने यहाँ 6 से गुणा करा है तो हमें दूसरी साइड भी 6 से गुणा करना होता है। अब मैंने देखा ये कितना हो गया, 120%, और हमें निकालना भी कितना है क्वेश्चन में, 120%। तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? 12 छिक्के 72। तो 720 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बस आप ऐसे जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक सिखाता रहूंगा मैं। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। देखते हैं दूसरे सवाल में क्या कह रहा है वो। एक संख्या में 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। मतलब वो ये कह रहा है कि किसी संख्या का अगर हम 75% निकालें और उसमें हम 75 जोड़ दें तो वह संख्या के बराबर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब जैसे हमें 75% दे रखा है तो हम 75% का भिन्न निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भिन्न निकालना। अगर आपने याद नहीं करा है तो उन्हें याद कर लीजिए। तो क्या करते हैं हम, जब प्रतिशत होता है तो प्रतिशत का साइन हटा के नीचे 100 का भाग दे देते हैं। तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100। इसका मतलब है कि हमारी संख्या क्या है? 4 है और उसका प्रतिशत 75 कितना है? 3 है। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम 75% में 75 जोड़ दें तो वह संख्या के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको उल्टी तरह से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें 75 जोड़ता हूं तभी तो वह संख्या के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा? 1 का। तो वो किसके बराबर होगा? 75 के बराबर होगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास है 20 रुपए और आपके पास है 25 रुपए। अगर अब मैं ऐसे बोलता कि मेरे 20 रुपए में अगर मैं 5 रुपए जोड़ दूं तो वह आपके बराबर हो जाएंगे। तो 20 और 5 कितना हो गया? 25 हो गया। या फिर मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता था कि आपका और मेरा अंतर कितना है? 5 का। ऐसे हमने पढ़ा कि 75 मैंने जोड़ा नहीं, मैंने क्या करा, जो आपकी संख्या है और जो मेरी संख्या है उन दोनों का मैंने अंतर देखा। कितना है? 1। और ये किसके बराबर हो जाएगा? मेरा 75 के बराबर हो जाएगा। तो बस मुझे क्या पता चल गया कि मेरी एक इकाई कितने के बराबर है? 75 के बराबर है। अब हमें निकालनी है संख्या, और संख्या है हमारी कितनी? 4। तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम 4 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड हम 4 का गुणा कर देंगे। तो 75 चौक कितना होता है? 300 होता है। अब ये सवाल देखते हैं क्या कहा उसने। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 24 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 45% अंक प्राप्त किए और 26 अंकों से पास हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम पासिंग अंक निकालते हैं, क्योंकि पासिंग जो मार्क्स होते हैं वो सभी बच्चों के लिए बराबर होते हैं। जैसे बोर्ड की परीक्षा में क्या होता है, 33% पर बच्चे पास होते हैं। तो हर किसी को पास होने के लिए कितने चाहिए? 33 नंबर चाहिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पासिंग नंबर निकाल लेते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे उसने बोला 20% अंक उसे मिले तो हमने 20% लिख लिया। अब वो कितने अंकों से फेल हो गया? 24 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके 24 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने प्रतिशत अंक होते हैं वो तो हम लिखते ही लिखते हैं, और अगर वो फेल हो रहा है तो क्या करते हैं, हम उतने ही अंकों को जोड़ देते हैं उसके प्रतिशत में, जिससे क्या है वो पास हो जाए। अब ये किसके बराबर हो जाएगा?
अन्य प्रत्याशी के पासिंग मार्क्स के बराबर। तो उसे कितने मिले हैं? 45% अंक मिले हैं, तो 45% लिख दिया। अब उसके कितने ज्यादा हैं? 26 अंक ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे हम? माइनस कर देते हैं। तो बस आपको लिखना है जो बच्चा फेल होता है उसके अंक हम जोड़ देते हैं, और जो बच्चा पास हो जाता है जितने नंबर ज्यादा से उसको हम माइनस कर देते हैं। अब क्या करेंगे? प्रतिशत वाली जो हमारी वैल्यू है उनको एक साथ लिख लेंगे, और जो अंक वाले मान है उनको एक साथ लिख लेंगे। तो क्या करते हैं? 26 को इधर लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 26 हो जाएगा, और 45 माइनस 20 हो जाएगा। ये हमारे क्या है? दोनों प्रतिशत में है, तो ये कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 50 हो जाएगा। अब देखो उसने पूछा हमसे कि प्रतिशत बताना हमें, ठीक है, तो प्रतिशत बताने के लिए क्या होगा? हमारे ये होंगे क्या? पासिंग मार्क्स होंगे, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये पासिंग प्रतिशत होगा। तो देखो यहाँ ये तो हमारे पास पहले से ही प्रतिशत में है, पर हमें किसको चेंज करना है? इस 24 अंकों को प्रतिशत में लिखना है। तो हम पहले एक अंक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने देखा एक अंक हमारे कितने के बराबर होगा? 25% बटे 50। इसका मतलब 1/2% के बराबर होगा, ठीक है। और हमें चाहिए कितने अंकों के मान? हमें 24 अंकों का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड 24 का गुणा कर लेंगे। तो हमने ये दोनों साइड क्या करा? 24 का गुणा कर लिया, तो ये कितना निकल के आ गया? 12% निकल के आ गया। इसका मतलब 24 अंक मेरे कितने के बराबर हैं? 12% के बराबर हैं। तो अब उसने पूछा था हमसे प्रतिशत, तो इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12% लिख सकता हूं। तो अब आप बताइए 20 और 12 कितना हो गया? 32% अंक होगा। तो कितने प्रतिशत पे बच्चा पास हो जाएगा? 32% पे पास हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देखते हैं, इसमें क्या बोला उसने। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक क्या है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को खुद करिए। अगर नहीं आता है तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखते हैं हम ये सवाल कैसे होगा। मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं? प्रतिशत जितने भी अंक उसने प्राप्त करे हैं उनको लिख लेते हैं। अगर वो फेल हो रहा है, ठीक है, तो 6 अंकों से फेल हो रहा था, तो मैंने क्या बोला? फेल होता है तो उनको क्या करते हैं? हम प्लस कर लेते हैं। अब दूसरे प्रत्याशी के अंक कितने मिले हैं? 40% मिले हैं, तो मैंने क्या बोला? जिसको इसको हमें ज्यादा मिलते हैं उसमें क्या करते हैं? हम माइनस कर देते हैं। तो 6 अंक से ज्यादा मिले हैं, तो 6 से हमने क्या करा? माइनस कर दिया। अब प्रतिशत वालों को एक साथ लिख लेंगे मान, और जो हमारे अंक वाले मान है उनको एक साथ लिख लेंगे। तो ये 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 6 + 6, और 40% में से 30 माइनस हो गया, तो कितने के बराबर हो जाएगा? 12 अंक हमारे कितने के बराबर हो गए? 10% के बराबर हो गए, ठीक है। अब उसने क्या बोला है हमसे? अधिकतम अंक क्या है? तो हमेशा याद रखेंगे अधिकतम अंक होते हैं 100%। कितने होते हैं? 100% होते हैं। अब यहाँ 10% है। आप बताइए कि इस 10% को मुझे 100 बनाना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, 10 से गुणा करना पड़ेगा। यहां भी 10 से गुणा करेंगे तो हम यहां भी 10 से गुणा करेंगे, तो मेरे को पता चल गया कि अधिकतम अंक हमारे कितने हैं? 120। इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। अब एक नया सवाल और करते हैं फिर हम। अब ये सवाल हमारे चुनाव पर आधारित है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 सेकंड लगेंगे आपको करने में। देखते हैं किस तरह से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो इन मत वाले सवालों में हम क्या करते हैं? कुल मत 100 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 100 मत मान लिए हमने, ठीक है। अब उसने हमसे बोला कि एक को कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं? 40% अंक मिलते हैं। अगर हम 100 पे जितने प्रतिशत निकालते हैं वो उतना ही मान निकल के आता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 100 का 20% कितना होगा, तो 20 निकल के आएगा। मैं पूछूं 50% कितना होगा? 100 का 50% होगा। ऐसे ही 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा। इसका मतलब इस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 40 वोट मिले हैं। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से अगर मैं 40 को माइनस कर दूं तो दूसरे को कितने मिले हैं?
60 वोट मिले हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो कितना है, इसका मतलब है कि ये वाला जो उम्मीदवार है इस उम्मीदवार से कितने मतों से हार गया, 20 मतों से हार गया। लेकिन हमें उसने क्वेश्चन में कितना बोला है, 298 वोटों से हार गया। तो ये 20 इकाई मेरी कितने के बराबर हो जाएगी, 298 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब उसने बोला हमसे कुल मतों की संख्या बताइए। तो आप बताइए कि हमें कुल निकालना है, तो कुल मतलब मुझे 100 का मान निकालना है। तो इस 20 को मैं 100 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं। कितने से गुणा करके, 5 से गुणा कर देंगे। कितने से कर देंगे, 5 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। अब ये कितना हो गया, 100, और 100 मेरे क्या थे, कुल मत थे। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 5 अट्ठे 40, 5 नब्बे 45 और 5 दूनी 10। तो कितना आ गया, 1490 मत थे। बस मतों वाले में आपको याद रखना कुल मत कितने मानने हैं, 100 मानने हैं। एक दूसरा सवाल देखते हैं हम इसी पर। अब ये चुनाव पर दूसरा सवाल देखते हैं। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या पूछिए। तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, कुल मत 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला, 8% मतदाताओं ने अपने मत ही नहीं डाले। तो 100 का अगर मैं 8% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। अब मैं 100 में से 8 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देते हैं। इसका मतलब जो 52 वोट है हमारे पास वो कैसी है, वैध वोट है हमारी। ठीक है, क्योंकि अवैध को क्या है, हमें हटाना पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या करा, कुल मतों में से अवैध वोट हटा दिए। तो 52 क्या होगा हमारे पास, वैध मत आ गए। अब क्या करेंगे, 2 प्रत्याशी हैं हमारे पास। ठीक है, अब उसने क्या बोला, जो पहला प्रत्याशी है उसे 48% मत प्राप्त करे। और लेकिन उसने 48% किसके मिले हैं, उसे कुल मतों का मिला है। कुल हमारे पास कितने थे, 100 थे। तो 100 का 48% अगर मैं देखूं तो कितना निकल के आएगा, 48 निकल के आएगा। इसका मतलब इसे कितने वोट मिले हैं, 48 वोट मिले हैं। और हमारे पास कितने वैध वोट थे, 52 थे। तो इस वैध वोट में से बचे हुए अब किसको, दूसरे प्रत्याशी को मिलेंगे। तो क्या करेंगे, इस 92 में से 48 को हम घटा देते हैं। तो 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 गया 4। तो इसका मतलब है इसे कितने वोट मिलेंगे, 44 वोट मिलेंगे। इसे कितने मिले, 48। तो ये कितने वोटों से जीत गया, 4 वोटों से जीत गया। लेकिन हमें दे कितना रखा है, 1100 वोटों से जीत गया ये। तो हमारी 4 इकाई कितने के बराबर हो जाएगी, 1100 के बराबर हो जाएगी। अब उसने हमसे बोला है कुल मत बताइए। तो अब कुल मत हमारे पास कितने थे, 100 थे। ठीक है, तो इस 4 को मैं 100 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं। किससे गुणा करके, 25 से गुणा करके। तो यहां भी 25 से गुणा करेंगे और यहां भी हम 25 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, तो 275। तो ये कितना आ गया, 27,500 हमारे पास कितने हैं, कुल मत है। अब ये सवाल हमारे जनसंख्या के ऊपर है, पढ़ते हैं क्या कहा उसने। एक गांव की आबादी 20 प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है। इन सवालों को देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब क्या बोला उसने, 20%, इसको हमने क्या करा, भिन्न में लिख लिया। तो भिन्न में लिखा, ये कितना हुआ, 1/5। अब हम यहाँ याद रखेंगे जो हमें यहाँ मान दे रखा होगा, क्या दे रखा है, पूर्व का मान दे रखा है हमें। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, जो हमारे हर में होगा वो भी हमारी कौन सी आबादी होगी, पूर्व आबादी होगी। इसका मतलब है कि पूर्व में हमारी 5 थी और 20% घट जाती है। मतलब 5 का 20% कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो 5 में से 1 घट गई तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब उसने 2 वर्ष के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा लिख लेंगे। और अगर वो 3 वर्ष के लिए बोलता तो हम क्या करते, इसको 3 बार लिख लेते। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं। कितना हो गया, 25 हो गया। और यहां हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, 16 हो गया। इसका मतलब है कि 2 वर्ष पूर्व हमारी कितनी जनसंख्या थी, 25 थी। और वर्तमान में हमारी कितनी है,
16 है, लेकिन हमें उसने दे कितनी रखी है, पूर्व में 10,000 दे रखी है। तो ये जो हमारी 25 इकाई है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 10,000 के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक इकाई के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितनी हो जाएगी एक इकाई की, 25 से भाग दे दिया हमने 10,000 को, तो कितना हो गया, 400 आ गया। अब आप बताइए हमें कितने के मान निकालना है, 16 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड 16 से गुणा कर देंगे। तो ये हमने 16 से गुणा कर दिया। अब 16 चौक कितना होता है, 64 होता है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 6400 रह जाएगी। अगर 20% की दर से घट रही है तो बस आपको क्या याद रखना है कि अगर हमें पूर्व का मान दे रखा है तो जो हम मानेंगे हर वो पूर्व हो जाएगा। अगर वहां वर्तमान लिखा होता तो हम हर को क्या मान लेते, वर्तमान मान लेते। जैसे एक दूसरा सवाल देखते हैं, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जनसंख्या पे हम दूसरा सवाल देखते हैं। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो ऐसे सवालों में मैंने क्या बताया आपको, जो भी प्रतिशत दिया होता है उसको हम भिन्न में लिख लेते हैं। लिख लिया, तो इसका मतलब हो गया जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। तो मैंने आपको बताया जो हमें मान दे रखा होता है हम हर को वही मान लेते हैं। तो ये हमारा जो 10 है ये क्या हो गया, वर्तमान हो गया। अब उसने बोला 10% की वृद्धि होती है, इसका मतलब 10 में कितने की वृद्धि होती है, 1 की होती है। मतलब अभी जनसंख्या 10 है तो अगली साल कितनी हो जाएगी, 11। अब उसने कितने साल के लिए बोला है, 3 वर्षों के लिए बोला है। तो हम इसको कितनी बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे। लिख लिया, फिर इनका क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1000 हो जाएगा। और 11 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी निकली, 1000 निकली, लेकिन उसने कितना बोला है, 6400 बोला है। तो हमारा 1000 कितने के बराबर हो जाएगा, 64,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो गया हमारा, 64 हो गया। अब हमें मान कितने का निकालना है, 1331 का मान निकालना है। अब इधर हम कितने का गुणा कर देंगे, 1331 का गुणा करेंगे। तो यहाँ भी कितने का करेंगे, 1331 का। अब ये बताइए जब मैं 4 का गुणा 1 में करूंगा तो हमारी अंतिम संख्या क्या आएगी, 4 आएगी। तो मैंने देखा ऑप्शन में किसी में 4 है, ये रहा। तो हमें क्या है, पूरा भी गुणा नहीं करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये सवाल हमारे किस पे हैं, खर्चे पे हैं और बचत वाले सवाल हैं। चलिए देखते हैं। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। ऐसे सवालों को क्या करेंगे, हम भिन्न से ही कर लेंगे। जैसे उसने हमें दे रखा है कितने प्रतिशत खर्च करता है, वो 20% खर्च करता है। तो 20% का अगर हम भिन्न निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1/5 आएगा। तो ये हमारी क्या है, आय है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, बचत है, क्योंकि हम बचत पे ही तो प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो अब आप बताइए कि वो 5 रुपए कमाता है और 1 रुपया बचाता है, तो खर्च कितने रुपए करता होगा, जो इन दोनों का अंतर होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 4 रुपए। इसका मतलब 4 इकाई वो खर्च कर देता है, लेकिन उसने बोला कितना, हमसे कितना खर्च करता है, 6,000 रुपए खर्च करता है। तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 6,000 को हम किससे भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा, ये हमारा 1500 रुपए। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 1500 रुपए। हमें निकालना बचत है, तो बचत कितना है, 1। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा इसका।